नमस्कार। 2 दिन बाद यानी कि 6 जुलाई को मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का पहला चरण है और इसके बाद 13 जुलाई को दूसरे चरण के तहत मतदान होना है। निकाय चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है और प्रत्याशी घर घर जाकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। ऐसे में नेता की गणित समझना बहुत ज़रूरी है हर वोटर्स को, क्योंकि वो जब उनकी गणित समझेंगे तभी मतदान केंद्र पर जाकर उनके लिए वोट कर पाएंगे। नेता की गणित कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश छतरपुर जिले की नौगांव नगर पालिका के एक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और नौगांव नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 2 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सूरजदेव मिश्रा। सूरजदेव मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक तेज तर्राट भाजपा नेता की उनकी पहचान है और अच्छे वक्ता भी माने जाते हैं। उनसे समझते हैं नौगांव नगर पालिका का क्या गणित है उनका और भारतीय जनता पार्टी का। बहुत स्वागत है आपका। जी, नौगांव नगर पालिका में 20 वार्ड हैं। पिछले सत्र में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था। उसके पूर्व जो नगर पालिका अध्यक्ष अंजुल सक्सेना रहे वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और 9 नंबर से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अधिकतम वार्ड जीतकर नौगांव नगर पालिका में बहुमत प्राप्त करेगी। क्या मुद्दे हैं नौगांव नगर पालिका के, मुद्दे क्या हैं भारतीय जनता पार्टी की और किस तरह से विकास का एक घोषणा पत्र रखा है भाजपा ने? नौगांव नगर पालिका जो नौगांव नगर है वो चारों तरफ से उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है, इसलिए नौगांव नगर में बहुत सारी आबादी उत्तर प्रदेश की बढ़ रही है। नई नई कॉलोनियाँ विकसित हो रही हैं, तो नौगांव में नगर पालिका के लिए बहुत सारे काम हैं। नगर जहाँ कॉलोनी बन रही है वहाँ सीसी का निर्माण कराना, नालियों का निर्माण कराना, और एक नौगांव बहुत सुंदर शहर हुआ करता था। अंग्रेज़ों के ज़माने से नौगांव जो सुंदर शहर था उसको और सुंदर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत रहेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि नौगांव नगर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। आपके ही जवाब से एक प्रश्न खड़ा होता है। आपने कहा बहुत सुंदर शहर हुआ करता था। आम जनता भी यही कह रही है कि पिछले 5-7 वर्षों में जब से नौगांव नगर पालिका की कमान भाजपा के हाथ में रही तब से नौगांव शहर की सूरत सुधरने की जगह बिगड़ी है। वहाँ के जो सड़कें हैं वो बर्बाद हुई हैं, डिवाइडर्स के कारण ट्रैफिक को लेकर बड़ी दिक्कतें वहाँ पर हुई हैं, और जो आबादी आपने कहा कि आसपास की बस रही है उसके लिए कोई प्लान नज़र नहीं आया है। इन बड़े मुद्दों को कैसे डिफेंड करेगी भाजपा? अभी कोई भी प्लान, आपका कहना जो है वो सब बिल्कुल सही है। नौगांव में ऐसा कोई प्लान नहीं बना है। पूरे शहर में जहाँ देखो तहाँ अतिक्रमण हो गया है। नए सिरे से अपन को एक प्लान बनाकर पूरे नगर पालिका जब बनेगी, बोर्ड बैठकर ये पूरा एक प्लान बनाकर नगर को कैसे हम सुसज्जित करें, कैसे बेहतरीन इसको बनाएं, कैसे पार्कों का निर्माण करें, कैसे। यानी आप खुद मान रहे हैं कि आपके पिछले कार्यकाल में जो भाजपा के पास था उसमें काम होने की जगह बिगड़े हैं? नहीं, काम भी बहुत हुए हैं। पेयजल की एक बहुत बड़ी योजना 36 करोड़ की योजना जो नौगांव में हुई है। स्टेडियम का भी विकास हुआ, सड़कों का भी निर्माण हुआ। लेकिन अभी पिछले 2-2.5 सालों में जब प्रशासक रहे हैं उस समय नौगांव नगर में बहुत सारी दिक्कतें पैदा हुई हैं। आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप अगले नगर पालिका अध्यक्ष हो सकते हैं नौगांव नगर पालिका में। आप वार्ड 2 से खुद प्रत्याशी भी हैं। आपका खुद का चुनाव कैसा चल रहा है और इन कयासों पर क्या कहेंगे? देखिए, अध्यक्ष का निर्णय भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। प्रदेश नेता तो जैसा तय करेगा, जिसको अध्यक्ष का चुनाव लड़ाएगा वही अध्यक्ष बनेगा। बाकी हम वार्ड क्रमांक 2 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। हमारा स्वयं का वार्ड है और हमें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और हम वहाँ से चुनाव जीतेंगे। जनता के आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। लेकिन अगर पार्टी ने आपको चुनाव जीतने के बाद तय किया नगर पालिका अध्यक्ष बनाने के लिए, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी नौगांव को लेकर आपकी? आपका विजन जनता जानना चाहती है, वो क्या होगा? हम चाहते हैं हम इंदौर की तर्ज पर नौगांव को सबसे पहले स्वच्छता के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त करें। केवल हमारा पहला उद्देश्य होगा कि इस नगर को हम कैसे सुसज्जित करें और कैसे हम इस जहाँ जहाँ कॉलोनियाँ बन रही हैं उनको विकसित करने का दूसरा हमारा काम होगा। कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? क्योंकि कुछ कयास ऐसे भी हैं कि नगर निकाय चुनाव में जहां जहां पार्षदों के जरिए चुनाव हो रहा है, अध्यक्ष पार्षदों के जरिए बनाया जाना है, वहां बहुत बुरी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। छतरपुर को लेकर भी ऐसे आकलन सामने आ रहे हैं, नौगांव को लेकर भी आ रहे हैं। किस तरह की चुनौती मानते हैं इसको, कांग्रेस को और निर्दलियों को, खासतौर पर बागियों को जो आपकी पार्टी से नाराज होकर चुनाव लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस तो जैसी स्थिति पूरे देश में है वैसी नौगांव नगर में भी कांग्रेस की स्थिति है। कहीं हमारा मुकाबला कांग्रेस से नहीं है। कहीं 2-4 वार्डों में निर्दलियों से मुकाबला होगा, कांग्रेस कहीं मुकाबले में ही नहीं है।
चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सूरजदेव मिश्रा जी हमारे साथ थे नेता की गणित कार्यक्रम में और बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी की नौगांव नगर पालिका में क्या गणित है। हमारी नज़र नौगांव नगर पालिका के चुनाव पर बनी रहेगी। हम और भी नेताओं से मिलकर बात करेंगे और समझेंगे नौगांव की गणित। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।